हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में आप जानेंगे किस प्रकार से आप अपने घर पर ही पानी की टंकी में, मेरे पानी की टंकी खराब हो गई थी तो उसमें लीकेज हो गई थी, तो किस प्रकार से पानी की टंकी के अंदर हम मूली उगा सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और पता लगाते हैं कि किस प्रकार से हम बहुत ही आसान तरीके से, आज की वीडियो में आपको मैं दो तरीके बताऊंगा जिनका प्रयोग करके आप भी अपने घर पर इजीली मूली उगा सकते हैं। तो ये जो आप टंकी देख रहे हैं, ये टंकी, इसमें हल्की सी लीकेज हो गई थी। इसको हमने उतार दिया और उसकी जगह पर दूसरी टंकी लगा दी। तो किस प्रकार से हम इसको, सबसे पहले दो बराबर हिस्सों के अंदर इसको हम यहाँ से चाकू की सहायता से, कोई भी तेज औजार है उसकी सहायता से इसको काट लेंगे। तो मैंने दो हिस्सों के अंदर इसको काट लिया। अब जो पहला हिस्सा है, जो कि टंकी के ऊपर का हिस्सा था, जहाँ पर इसके अंदर ढक्कन था, उसको मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। तो ढक्कन इसके नीचे मैंने वैसे ही लगा दिया। इसके अंदर से जो अगर एक्स्ट्रा पानी होगा तो वहाँ से निकल जाएगा, और दो साइड के अंदर इसमें ये छेद मैंने कर दिए ड्रेनेज होल्स की वजह से, क्योंकि टंकी में पानी सप्लाई के लिए और एक्स्ट्रा वाटर निकलने के लिए दो छेद पहले से ही होते हैं, तो ये इसके अंदर पहले से बने हुए थे। तो अब अगला काम मैंने किया, इसके अंदर मिट्टी भर दी, और मिट्टी भरने के बाद इसके अंदर मैं मिला रहा हूँ स्टोन डस्ट। मिट्टी में पहले से ही मैं 60% इसमें गार्डन सॉइल ली थी, और लगभग 40% मैंने गोबर की खाद इस मिट्टी के अंदर मिक्स कर दी थी। तो लगभग ये 2 किलो के करीब स्टोन डस्ट है। इस स्टोन डस्ट भी कैल्शियम का रिच सोर्स होता है, जो कि हमारी मूलियों को उगने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। मिट्टी भरने के बाद अगला काम है बीज की तैयारी। तो सबसे पहले हमने मूली का बीज ले लेना है, और उसको किसी भी बर्तन के अंदर, जैसे कि मैंने ये कटोरी ली है, इसके अंदर पानी भर लिया मैंने। और अब इस बीज को लगभग 25 से 30 दाने मैंने मूली के बीज के लिए हैं, क्योंकि एक टंकी के अंदर लगभग इतनी ही मूलियाँ उग पाएंगी। हो सकता है कुछ बीज इसमें से ना भी उगें, तो लगभग 25 से 30 बीज मैंने ले लिए हैं। इसको लगभग 24 घंटे तक मैंने इसी तरह से छोड़ दिया। उससे पहले मैंने क्या किया था, लगभग 2 दिन पहले इस मिट्टी के अंदर, जो मैंने ये भरी थी टंकी के अंदर, उसके अंदर पानी डाल दिया था। तो लगभग ये मिट्टी है, इसके अंदर अच्छी नमी आप देखने को मिलेगी। उसके बाद अगला काम है कि हम लगभग बराबर दूरी पर, यानी कि एक बालिश्त की जगह छोड़ते हुए, जिससे कि मूलियाँ अच्छे से फल फूल सकें, इस मिट्टी के अंदर हम छेद बना देंगे। आप उंगली से भी कर सकते हैं, क्योंकि मिट्टी नरम थी तो मैंने उंगली से ही कर दिया, नहीं तो आप किसी दूसरे डंडी से या किसी पेंचकस वगैरह से भी ये इस प्रकार से होल बना सकते हैं। इसके बाद जो बीज पानी के अंदर भिगोए हुए थे, उन बीज को मैंने पानी, ये देख रहे हैं आप, कटोरी को टेढ़ा करके सारे पानी को मैं इसी मिट्टी के अंदर डाल दूंगा, और एक एक बीज करके जितने भी छेद हमने बनाए हैं उनके अंदर एक या दो बीज हम डालते जाएंगे। तो ये मिट्टी के अंदर मैंने पानी को डाल दिया। उसके बाद एक एक बीज लेकर के इन छेद के अंदर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सारी के सारी जितनी भी जगह हैं, जितने भी होल हमने बनाए हैं, उनके अंदर ये डाल देंगे। जैसे ही बीज डालने का काम पूरा होगा तो हम क्या करेंगे, इन होल्स को मिट्टी, उंगली की सहायता से ही इसी प्रकार से मिट्टी डाल करके सभी, जैसे ये होल थे, इस प्रकार से ऊपर से मिट्टी से दबा देंगे। और सभी जब होल को हम दबा देंगे तो उसके बाद हमने क्या करना है, इसके अंदर डाल देंगे पानी। और इसमें हमने कोई अलग से कार्य नहीं करना है। पानी डालने के बाद लगभग हम इसको छोड़ देंगे 5 दिन तक या 7 दिन तक, इसके अंदर जब तक नमी हमें नजर आए इसके अंदर पानी नहीं डालेंगे। और आप देखेंगे कि 7 से 10 दिन के अंदर ही आपकी जो मूलियां हैं वो उग करके तैयार हो जाएंगी। और क्योंकि मूलियों को तैयार होने में लगभग 2 महीने का समय लगता है, तो अगर आप इसको अगस्त महीने के लास्ट में बोएंगे, तो नवंबर महीने में या सर्दी की शुरुआत जब होगी, उस समय पर आपकी मूलियां आपको तैयार होकर के मिल जाएंगी। अभी आप देख पा रहे हैं 7 दिन के बाद का रिजल्ट किस प्रकार से, जैसे हमने बीज लगाया था तो सारे का सारा बीज हमारी मूलियों के रूप में परिवर्तित हो चुका है, सारी बीज अंकुरित हो चुके हैं। और आप देखेंगे कि अगले 2 महीने के बाद पूरी तरह से जो हमारी ये पानी की टंकी थी वो मूलियों से भर जाएगी। दूसरा तरीका है कि हम बीज को रात भर के लिए ना भिगोएं, और जो हमने मिट्टी तैयार की हुई थी उस मिट्टी के अंदर सीधे ही बीज इस प्रकार से हम डाल सकते हैं। क्योंकि हमने टंकी को 2 पार्ट में बांटा था, तो दूसरे जो पार्ट है उसके अंदर भी मैंने उसी प्रकार से मिट्टी और स्टोन डस्ट और खाद का मिक्सचर तैयार करने के बाद ये बीज थे, सीधे ही इसको मैंने इसके ऊपर से डाल दिया। अब क्या करेंगे, इसको हाथ से बीज को लगभग इस मिट्टी के अंदर पूरी तरह से मिला देंगे, और इस प्रकार से भी आप उगा सकते हैं। ये 2 महीने के बाद का रिजल्ट आप देख रहे हैं। इस प्रकार से मेरे
बगीचे के अंदर मूलियाँ तैयार हो चुकी हैं। और आप भी इसी प्रकार से अपने घर पर ही किसी भी ग्रो बैग के अंदर, या इस प्रकार से जैसे पानी की टंकी मेरे पास थी इस प्रकार से, या दूसरे किसी कंटेनर के अंदर जिसकी की थोड़ी सी ऊंचाई ज़्यादा हो उसके अंदर आप मूलियाँ उगा सकते हैं और सर्दियों के अंदर अपने घर पर ही ऑर्गेनिक तरीके से तैयार की हुई मूलियों का स्वाद ले सकते हैं। कुछ दूसरी ज़रूरी बातें जिनका भी ध्यान हमें इसके लिए रखना चाहिए वो क्या है कि हर महीने इसके अंदर गोबर की खाद हमने डाल देनी चाहिए। लिक्विड फर्टिलाइज़र के रूप में डाल सकते हैं या सूखी खाद भी इसके अंदर डाल सकते हैं। और अगली बहुत जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि इसके अंदर पानी हमने तभी डालना है, हर रोज़ इसके अंदर पानी नहीं डालना है। इसकी नमी थोड़ी सी हमें कम यानी कि ऊपरी परत सूखी सी नज़र आए तो उसके बाद इसमें पानी डालना है। और फरवरी मार्च महीने के आसपास इसमें देखेंगे आप कि फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। अगर आप मूली का बीज तैयार करना चाहते हैं तो मूली का बीज बीज से तैयार कर सकते हैं, जो अगले साल आपको मूली उगाने के लिए उसका प्रयोग कर पाएंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा पानी देते हैं, ओवर वाटरिंग करते हैं, तो उससे इसके पत्ते पीले पड़ सकते हैं या गलन भी हो सकती है और आपकी मूलियाँ खराब हो सकती हैं। तो इन्हीं कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखना है। और सबसे जो ज़रूरी बात है, इसको ऐसे स्थान पर हमने रखना है जहाँ पर इसको 6 से 8 घंटे की धूप यानी कि पूरा दिन इसको धूप मिले। क्योंकि सनलाइट अगर इसको नहीं मिलेगी तो उस स्थिति में क्या होगा कि हमारी मूलियाँ ग्रोथ नहीं कर पाएंगी और सिर्फ ये छोटे छोटे पत्ते पत्ते रह जाएंगे और जो मूली हैं वो ग्रो नहीं हो पाएंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में लगा नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर ऑन कर लें। इसके साथ ही अगर वीडियो ज़रा सी भी पसंद आती है तो एक लाइक कर दें। आपकी अगर कोई क्यूरी है तो आप कमेंट में कह सकते हैं, उसके बारे में आपको मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। आज की वीडियो में इतना ही। इसी प्रकार से आप भी अपने घर पर ऑर्गेनिक मूली उगाएं और स्वस्थ रहें। हैप्पी गार्डनिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।